अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं दीन टिप्स, एक ऐसा चैनल जहां हम दीन इस्लाम की रोशनी में जिंदगी के हर पहलू को समझते हैं। यहां हम आपके लिए लाते हैं कुरान और हदीस की सच्ची बातें, रोज़मर्रा की जिंदगी के मसाइल का हल, इस्लामी तालीम, नसीहत और रहनुमाई, मुश्किल हालात में सही रास्ता और सब्र का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजरे, अगर आप चाहते हैं दिल को सुकून और सही राह मिले, तो दीन टिप्स आपके लिए ही है। कर्ज और बेरोजगारी की मुसीबत में मुसलमान क्या करे, दीन इस्लाम की रोशनी में पूरी रहनुमाई। आज के दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्ज में यानी उधार में डूबे हुए हैं और उनके पास कोई स्थायी आमदनी भी नहीं है। ये हालत इंसान को अंदर से तोड़ देती है, उसकी इज्जत, सुकून और उम्मीद सब कुछ खत्म होने लगता है। लेकिन दीन इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी का निज़ाम है जो हर परेशानी का हल देता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी हराम है, उम्मीद जिंदा रखो। इस्लाम में सबसे पहली बात जो सिखाई जाती है वो है उम्मीद, होप। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं। मतलब, अगर इंसान कर्ज में डूबा हो, काम ना हो, फिर भी उसे ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह रास्ता जरूर निकालेगा। अल्लाह से सच्चे दिल से मदद मांगो। दुआ। जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता तो सबसे बड़ा सहारा अल्लाह होता है। ये दुआ पढ़ना बहुत फायदेमंद है। अल्लाहुम्मकफिनी बि हलालिका अन हरामिका व अग्निनी बि फदलिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह, मुझे हलाल तरीके से इतना दे कि मैं हराम से बच जाऊं और अपने फजल से मुझे दूसरों से बेनियाज कर दे। इस दुआ को रोज पढ़ने से कर्ज से निकलने के रास्ते खुलते हैं। मेहनत करना फर्ज है, बैठना नहीं। इस्लाम में हाथ पर हाथ रखकर बैठना मना है। इसलिए छोटा काम हो या बड़ा शुरू करो। मजदूरी, दुकान, ऑनलाइन काम, कुछ भी करो। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन बरकत बड़ी होती है। हलाल कमाई ही बरकत लाती है। कर्ज में डूबे लोग कभी कभी गलत रास्ता अपनाने लगते हैं, जैसे धोखा, सूद या हराम कमाई। इस्लाम में ये सख्त मना है। क्यों? हराम कमाई से समस्या खत्म नहीं होती, बढ़ती है। हलाल कमाई थोड़ी हो तो भी उसमें बरकत होती है। लोगों से मदद मांगने में शर्म नहीं, लेकिन तरीका सही हो। अगर हालात बहुत खराब हैं तो इस्लाम इजाज़त देता है कि इंसान मदद मांगे, लेकिन सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से, ईमानदारी से। आदत न बनाएं। और सबसे बेहतर तरीका, रिश्तेदारों से बात करें, मस्जिद कमेटी या ज़कात फंड से मदद लें। ज़कात और सदका समाज का सहारा। इस्लाम में गरीब और कर्जदार लोगों के लिए खास इंतज़ाम है। ज़कात, सदका। जो लोग कर्ज में हैं वो ज़कात लेने के हकदार होते हैं। इसलिए अपने इलाके में पूछताछ करें, इमाम साहब या कमेटी से संपर्क करें। सब्र और शुक्र, पेशेंस और ग्रैटिट्यूड। इस्लाम में सब्र करने वालों के लिए बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह फरमाता है, सब्र करने वालों को बेहिसाब बदला दिया जाएगा। मुश्किल वक्त में शिकायत कम करें, सब्र और शुक्र बढ़ाएं, नमाज की पाबंदी करें। कर्ज को हल्का समझना गलत है। इस्लाम में कर्ज बहुत गंभीर चीज है। इसलिए कर्ज लेने से पहले सोचो, जितना हो सके जल्दी चुकाने की कोशिश करो। प्लानिंग और बजट बनाना जरूरी है। अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करो, खर्च लिखो, गैर जरूरी चीजें बंद करो, थोड़ा थोड़ा कर्ज चुकाओ। छोटी प्लानिंग भी बड़ा बदलाव ला सकती है। तौबा और सुधार। कभी कभी हमारी गलतियों की वजह से भी मुश्किलें आती हैं। इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अपनी आदतों को सुधारो। अल्लाह पर भरोसा, तवक्कुल। इंसान कोशिश करे लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे। कुरान में है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। इस्लाम मेहनत और हुनर दोनों को पसंद करता है। कर्ज और बेरोजगारी बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन ये अंत नहीं है। इस्लाम हमें सिखाता है, मायूस मत हो, मेहनत करो, हलाल रास्ता अपनाओ, अल्लाह से जुड़े रहो। याद रखो, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर आप भी ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए, दीन इस्लाम की रोशनी में चलिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, यकीन मानिए हालात ज़रूर बदलेंगे। ऐसे ही दीन से जुड़ी सही और रहनुमाई वाली बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जुड़े रहिए दीन टिप्स के साथ, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ हक और सच्चाई की। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह।